हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 13 मार्च है और शुक्रवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें और सातों केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें, और साथ ही साथ देखेंगे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना की खबरों पर। आइए 13 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं, पूरी खबरों पर। आज का पंचांग है चैत माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि या 10वीं तिथि जो रहने वाला है वो पूरी तरीके से 13 मार्च को पूरा दिन रहेगा, पूरी रात पार करके कल सुबह 8:11 तक रहेगा। उसके बाद योग बन रहा है, वही तीपात योग बन रहा है, समझ रहे हो? तो ये योग है। चलिए अब पूरी खबरों को एक एक करके देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को इतिहास देख लेते हैं। भाई आप लोगों का मोटिवेशनल हमारे लिए बहुत जरूरी है। शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? देखिए यहाँ पे आज का इतिहास में टॉप खबरों को देखेंगे। और आज का इतिहास में देख सकते हो 1940 में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला हत्याकांड में माइकल ओ डायर को जो है यहाँ पे सजा सुनाया था। और 1963 में देख सकते हो उत्कृष्ट अर्जुन पुरस्कार जो है दिया गया था। तो आज के इतिहास में चलिए अगली खबर, बहुत बड़ी खबरें को देखते हैं। एलपीजी संकट पर पीएम मोदी की अपील, गृह मंत्रालय ने बनाए कंट्रोल रूम, जिले जिले में प्रशासन अलर्ट है। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देश में एलपीजी सप्लाई में कमी की अफवाहों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है, पैनिक में न आए। उन्होंने कहा है हम लोग पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष के चलते पैदा हुए संकट से निपटने में सफल होंगे। उन्होंने कहा किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और सभी के हितों की रक्षा की जाएगी। तमिलनाडु में एनडीए की मीटिंग के कार्यक्रम में मोदी जी ने यह बात बताया। अगली खबर, 8वें वेतन आयोग में बदलेगी यह स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन पर होगा असर। देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का हर किसी का इंतजार है। नए वेतन आयोग की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर से अलाउंस तक क्या सिफारिश की जाती है ये देखना अहम होगा। इससे पहले तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये कयास कर्मचारी संगठनों की डिमांड को देखते हुए लगाए गए हैं। अगली खबर, संसद से जो है यहाँ पे देख सकते हो देश में जो है सिलेंडर गायब है। एलपीजी क्राइसिस को लेकर के राहुल गांधी देख सकते हो कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने जो है कल ईरान युद्ध के कारण देश में गहराए एलपीजी संकट को लेकर संसद भवन के बाद प्रदर्शन किया है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस संकट के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया। संसद के मकर द्वार के निकट कांग्रेस, समाजवादी और कई अन्य दल के नेता वहां मौजूद थे। अगली खबर, बहुत बड़ी खबरें आ रही है। देख सकते हो हॉर्मुज में फंसे भारत के 24 जहाज, ईरान ने तेल टैंकर सेफिसी विष्णु पर किया है हमला। एक देख सकते हो यहाँ ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पारस की खाड़ी में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी कंपनी के स्वामित्व वाले ऑयल टैंकर सेफिसी विष्णु पर हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यह हमला इराक के पास समुद्री क्षेत्र में हुआ है जहां 2 टैंकरों को निशाना बनाया गया है। भाई देख सकते हो। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव से रूस की चांदी, भारत ने 50% ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदा। एलपीजी का क्या होगा असर? देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रूट में से एक हुर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया है। यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही कब सामान्य होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में भारत ने अपनी एनर्जी सप्लाई पक्की करने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ा दी है। भाई तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, बिहार को बाय बोलकर दिल्ली चले नीतीश कुमार, आ गई है इस्तीफे की तारीख। भाई देख सकते हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन करने के बाद हर तरफ यही सवाल था कि वो इस्तीफा कब देंगे। अब सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार 8 से 9 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश के पुत्र निशांत को जो है यहाँ पे कुछ पद मिलेंगे। अगली खबर, बिहार राज्यसभा चुनाव, तेजस्वी को मिला एआईएमआईएम का समर्थन। सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर लड़ाई कांटे की होती दिख रही है और एआईएमआई ऑल इंडिया मजलिस एन इत्तेहादुल मुस्लिमों के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद को समर्थन का देने का भरोसा दिया है। बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर ये चीजें। अगली खबर, बिहार में 78 बालू घाटों के सिलेंडर के पीछे साजिश, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले संवेदक पर लेंगे एक्शन। देखिए बिहार में 78 बालू घाटों के
सिलेंडर के पीछे बड़ी साजिश सामने आई है। खुद उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने संवेदकों को कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है विजय सिन्हा ने। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है 78 बालू घाटों को सिलेंडर करने वाले को लेकर के। अगली खबर, सीएम नीतीश का बिहार का नया रोड मैप, अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, महिलाएं बनेगी आत्मनिर्भर। देख सकते हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार में हुए बदलावों पर प्रकाश डाला, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का दावा किया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार में सुधार बताए, 10 लाख नौकरियां देने और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। सरकारी नौकरियों का पिटारा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। भाई लाइक जरूर करें। देखिए यूपी पुलिस SIR का प्रवेश पत्र जारी है, क्या इससे कर सकेंगे रोडवेज में मुक्त यात्रा? ये सबसे बड़ी अपडेट है भाई। देख सकते हो यूपी पुलिस SI भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। परीक्षा 14 और 15 मार्च को होनी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, बस में यात्रा जो है मुफ्त में कर सकेंगे भाई। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अगली खबर यहाँ पे देखिए, RRB NTPC ग्रेजुएट का प्रवेश पत्र जारी, 16 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। तो यहाँ पे देख सकते हो खबरें आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC ग्रेजुएट का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। परीक्षा 16 से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रेजुएट के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी की भर्ती, इस दिन तक करें आवेदन। भाई यहाँ पे देख सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकला है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के लिए है, 195 पदों पर होगा और यहाँ पे स्नातक चाहिए, टाइपिंग शॉर्ट हैंड में है और 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और जबकि शुल्क जमा की अंतिम तिथि समझ लिए 2 अप्रैल तक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली खबर, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू है, 31 मार्च तक करें आवेदन। भाई तो देखो बहुत कम डेट है आप लोगों के लिए, समझ रहे। UPSC ने संयुक्त चिकित्सा सेवा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। MBBS पास या फाइनल ईयर के छात्र 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। समझ पा रहे हो? चलिए अगली खबर, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निकाली विभिन्न पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन, जाने डिटेल में। तो देख सकते हो नौकरियों का पिटारा लेकर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया। इसके लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डिटेल जानकारी देख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर। चलिए अगली खबर को देखते हैं। भाई लाइक जरूर करें, मोटिवेशनल को बनाएं और आप लोग शेयर जरूर करें ताकि इस तरह की खबरों को हम आप लोगों के लिए। देखिए अगली खबर में, क्लर्क की निकली ढेरों नौकरियां, स्नातक वाले करें आवेदन और जाने फॉर्म भरने की शर्त। भाई देखो उड़ीसा में यहाँ निकला हुआ है। यहाँ पे उड़ीसा SSB ने जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क के कुल 883 पदों पर योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भाई ये तिथि आप लोगों के पास है। अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतर विकल्प है। चलिए आप लोग लाइक जरूर करें, स्क्रीन पर देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर बजाएं, क्योंकि मोटिवेट अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए हो भाई तो बजा दो। देखो लाइक करना आप लोग भूल जाते हो और सब्सक्राइब करना ये बेहद जरूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशनल मिलता है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में इन लोगों के कट जाएंगे बिजली कनेक्शन। भाई आज ही कर ले ये काम, बहुत बड़ी खबरें आ रही है यूपी से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जाने का सिस्टम जारी। अब लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में प्रीपेड मीटर है। यानी आपको पहले रिचार्ज कराना होगा, रिचार्ज करने के बाद आपको बिजली मिलेगी। लेकिन सरकार जल्द ही उन लोगों को बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर रही है जो लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूपी से। अगली खबर, डिजिटल क्रांति का नया केंद्र यूपी, डेटा सेंटर्स को मिलेगी 24
24 घंटे बिजली। ओपन सोर्सेस से ऊर्जा लागत में आएगी भारी कमी। देखिए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनाने पर जोर दे रही है। डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत निर्बाध बिजली आपूर्ति और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क सक्रिय है, जबकि अडानी और एनटीटी जैसी कंपनियों को। अगली खबर, यूपी के सभी जिलों में 14 मार्च की लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। चालान और बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों का होगा निपटारा। भाई देख सकते हो, मुख्य सचिव ने कहा प्रत्येक विभाग के एक नोडल अधिकारी नामित करें और बैंकों के साथ समन्वय बनाकर बैंक रिकवरी से जुड़े मामले को समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधुनिक तकनीक के माध्यम से आम जन को इसके लाभों से अवगत कराया जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया। अगली खबर, हम पहले ही घंटे में जीत गए थे। ट्रंप का ईरान पर जीत का दावा, स्टेज पर किया है डांस। भाई देख सकते हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुए इस युद्ध में ईरान के सैन्य ढांचे और परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए गए थे। तो ये खबरें आ रही है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। भाई शेयर जरूर करें। पाकिस्तान किसका जो कर्ज देगा उसका। ईरान से जंग के बीच सऊदी अरब पहुंचे शहबाज शरीफ। भाई देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। पाकिस्तान अक्सर इस्लामिक एकता की बात करता है। अब जबकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं तो इस संसद में सऊदी अरब भी अमेरिका पाले में। ऐसे हालत में पाकिस्तान ने इस्लामिक एकता की कोई दुहाई नहीं दी है और सीधे तौर पर सऊदी अरब के साथ दिख रहा है। यहाँ उसने न तो सऊदी अरब को इस्लामिक एकता की सीख दी है। समझ। अगली खबर, ईरान का दुबई में फिर ड्रोन अटैक। पोर्ट के पास ब्रिटिश सेना का जहाज भी नेस्तनाबूद हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया, दुबई के आधिकारिक अल वदा और इलाके में हुई है ड्रोन घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्ट में बताया गया इसमें किसी भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। AFP के संवाददाता अल वदा ने यह कहा। अगली खबर, 3000 नहीं 2000 ही जाएंगे। बिहार में पीएम किसान के साथ कर्पूरी योजना की राशि अभी नहीं मिलेगी। भाई देख सकते हो, ये खबरें आ रही है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की तारीख घोषित हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 13 मार्च 2026 को असम से गुवाहाटी से पीएम मोदी आगामी किस्त जारी करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा करीब 73.74 लाख से अधिक पात्र किसानों को भी इस किस्त का लाभ मिलेगा। इसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे। तो ये आज ही राशि जारी होगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगली खबर, बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हुसैन पटना पहुंचे। 14 मार्च को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। देखिए, बिहार के नए राज्यपाल और भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सैयद अता हुसैन गुरुवार को पटना पहुंच गए हैं। उनका शपथ समारोह 14 मार्च को आयोजित किया जाएगा। राजधानी के लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। अगली खबर, बिहार में खोले गए म्यूल खातों में पैसे भेज रहे साइबर ठग। बैंक कर्मियों को मिली भगत आई है सामने। यहाँ देख सकते हो, देश के विभिन्न राज्यों में हुई साइबर ठगी की राशि बिहार के मूल्य खातों में भेजी जा रही है और यहाँ पर NCRP पर 1272 शिकायतों में 72 करोड़ की ठगी सामने आई है। बिहार पुलिस ने साइबर प्रहार 2.0 अभियान में 1216 ऐसे खाते चिन्हित किए जिसमें बैंक कर्मी सहित 141 लोग शामिल हैं। अगली खबर, 72 करोड़ सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर। वित्त मंत्री ने दी है खुशखबरी। यहाँ पे देख सकते हो भाई, सेविंग अकाउंट को लेकर के देश भर के करोड़ों बैंक के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया लगभग 72 करोड़ सेविंग अकाउंट BSBDA ऐसे जिनमें मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगता, यानी कि इन खातों में ग्राहक बिना न्यूनतम राशि में भी खाता चला सकते हैं और उन पर पेनल्टी नहीं लगती। यह सुविधा खासतौर पर आम लोगों और गण ग्राहकों को मिलेंगे। अगली खबर, IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई। 19 ठिकानों पर छापेमारी, 590 करोड़ की हेराफेरी नजर आ रही है। देख सकते हो, चंडीगढ़ के ED टीम ने IDFC फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ शाखा में हुए बड़े फर्जीवाड़ा पर शिकंजा कसते हुए 19 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। जांच में उसने सामने आया IDFC फर्स्ट बैंक में जमा करे गए करीब 590 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने के बजाय कथित तौर पर आरोपियों ने अपने निजी लाभ के लिए यहां पे किया। अगली खबर, गाजीपुर में अर्बन
कोऑपरेटिव बैंक के 1200 ग्राहकों को मिलेगा पैसा, अधिकतम 5 लाख तक का भुगतान ही हो पाएगा। गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले में आरबीआई ने 1200 ग्राहकों के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की दूसरी किस्त जारी की है। लगभग 40 करोड़ रुपये इस घोटाले में 600 ग्राहकों को पैसा अभी आना यहाँ पर बाकी बताया जा रहा है। भाई तो देख सकते हो 5 लाख तक ही कवर